बीजेपी खुद को कितनी भी हिंदू हितैषी और राम भक्त बता ले, उनके नाम पर वोट मांग ले, लेकिन हकीकत यह है कि इनका भगवान राम से मात्र इतना ही नाता है जितना बलात्कारी राम रहीम का सत्संग से। भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बाबा राम रहीम का सत्संग से है। इतना इनका भगवान राम से इतना ही नाता है जितना बापू आसाराम का महिलाओं के सम्मान से है। ये जवाब सुनकर बीजेपी के प्रवक्ता महोदय का चेहरा देखने लायक था। बीजेपी के प्रवक्ता राम मंदिर चंदा चोरी पर डिबेट करने से लगातार भागते रहे, लेकिन अब थक हार कर जब सामने आए हैं तो विपक्षी प्रवक्ताओं ने उन्हें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। एक एक करके ऐसे बखिया उधेड़ी है कि मानो बीजेपी प्रवक्ता के होश फाख्ता हो गए हों। काटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई थी। मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि ये राम भक्त कब बने। इनके किसी दस्तावेज में, चाहे हिंदू महासभा बनी हो या आरएसएस बनाओ या जनसंघ बनाओ या जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनी हो 1980 में, इनका पहला घोषणा पत्र उठाना, इन्होंने कहा कि हमारी विचारधारा चलेगी गांधीयन सोशलिज्म पे, गांधीवाद समाजवाद। इन्होंने चुनाव लड़ा, इन्हें कुछ नहीं मिला। 1984 में 2 सीटें आई इनकी। इन्होंने कहा 1989 में पालमपुर में हिमाचल प्रदेश में अध्यक्ष भाषण दिया लाल कृष्ण अडवाणी जी ने। उन्होंने कहा कुछ ऐसा निकाल करके लाओ ना हिंदुस्तान में कि जो इमोशनल पॉलिटिक्स पे चले देश। तो इन्होंने वहां पे राम मंदिर का मुद्दा अपनाया। ये उस समय नए नए ताजा गरम गरम राम भक्त बने और वो चीज काम कर गई। रोस्ट करने का लेवल देख रहे हैं आप? ताजा गरम गरम राम भक्त बने हैं। खैर आगे सुनिए। मंदिर में चोरी हो गई, चढ़ावा चोरी हो गई। ये कहते हैं चोरी ठीक है, लेकिन समाजवादी वाले सवाल क्यों पूछते हैं? इसलिए हम लोग चोरी करेंगे, ये सवाल नहीं पूछेंगे। बार बार ये जिक्र करते हैं कार सेवक। मैं सुधांशु जी से पूछूंगा, कार सेवक वर्ड जो ये शब्द है कब इजाद हुआ? गोली चली अक्टूबर 1900 कितने में? 90 में। कार सेवक अक्टूबर 90, 2 नवंबर 90। ठीक है ना, 1990 में। उस समय कार सेवक वर्ड नहीं था, इनके कार्यकर्ता थे। कार सेवक वर्ड आया 6 दिसंबर 1992 में, जब मस्जिद ढा गई। ये झूठ बोलते हैं। देखा आपने, एक सवाल पूछते ही बीजेपी के प्रवक्ता महोदय मोबाइल में ताक झांक करने लगे। ये तो हालत है इनकी। वैसे हर विषय पर ज्ञान बांटते फिरते हैं, दिखाएंगे कि इन्हें अर्थव्यवस्था के बारे में भी पूरी नॉलेज है और इतिहास के भी अच्छे खासे जानकार हैं, लेकिन सामने से पूछे गए सवाल पर मोबाइल टिपटिपाने लगे। खैर विपक्षी प्रवक्ता ने इनको यही नहीं छोड़ा, आगे और भी तगड़े तरीके से आईना दिखाया है। इनके मुख्यमंत्री भी संविधान की शपथ लेते हैं। मैं संविधान की शपथ लेता हूं। अरे काय की शपथ लेते हो? तुम झूठ बोलते हो। तुम कहो ना कि संविधान में अगर मुस्लिम होगा मुझे गोली मारनी है, ईसाई होगा मुझे गोली मारनी है, या सिख होगा मुझे गोली मारनी है। ये कहो ना, संविधान की शपथ मत लो। अब सुधांशु जी आप दोनों का जवाब लास्ट सेकंड हो गया। जल्दी। उसके बाद कल्याण सिंह जी आते हैं, मुख्यमंत्री संविधान की शपथ लेके ऐसे हाथ करके और कहते हैं ठीक है मैं सबसे कमजोर मुख्यमंत्री हूं, ढा दीजिए इसको। सुधांशु जी, ये इस देश का तासीर नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए अगर आपको भी बनाया जाए तो शायद बोलेंगे। और लास्ट में कर रहा हूं, उसमें मारे गए 17 लोग जो अयोध्या में गोली चली, लेकिन जब मस्जिद ढाई गई इनके राज में, उसमें दंगे में मारे गए 2000 लोग, जिसमें 300 हिंदू थे। उसका आप जिक्र ही नहीं करते। जवाब सुनकर बीजेपी के प्रवक्ता मानो बिल्कुल सन्न पड़ गए थे, जबकि ये तो शुरुआत भर थी, क्योंकि क्लास केवल विपक्षी प्रवक्ता ने नहीं लगाई, बल्कि शो में आए जेनजी ने अपने तीखे सवाल पूछकर बीजेपी प्रवक्ता की बोलती बंद कर दी। सिस्टमैटिक फेलियर, पेपर लीक, कोचिंग सेंटर्स में आग लगना, इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद भी अभी तक ये ब्लेम गेम क्यों खेला जा रहा है? क्या हम लोग सीधे पॉइंट पे आके बात कर सकते हैं कि कोर फ्लॉ है किधर? एक पार्टी किसी को नेशनलिस्ट एंटी नेशनलिस्ट का तमगा कैसे दे रही है? बायोफ्यूल पे क्वेश्चन पूछने पे लोगों को एंटी नेशनलिस्ट बोल दिया जा रहा है। इथेनॉल ब्लेंडिंग पे बीजेपी ने अभी तक कुछ भी अपना प्रतिक्रिया नहीं। इन एनी केस जो हीट अप मूवमेंट होता है, कुछ भी बात होती है, उसमें अकाउंटेबिलिटी के नाम पे राइमिंग शुरू हो जाती है, हिस्ट्री को लाया जाता है। पर जब जहाँ पर पेपर्स की बात होती है, बच्चों के भविष्य की बात होती है, इवन राम मंदिर की भी बात होती है, तो कोई भी सरकार हो, सरकार मैटर ही नहीं रखती। अकाउंटेबिलिटी के नाम पे राइमिंग, रेप वर्डिक्ट ऐसे ही घूम रहे हैं, इतने राम रहीम ऐसे ही घूम रहे हैं, और अब हम लोग कैसे मान लें कि आप लोग जो मंदिर चोरी हुई आप लोग पकड़ेंगे ही उन लोगों को? उन पर भरोसा करें। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि बार बार ये बोला जा रहा है कि विपक्ष जो है वो श्री राम में नहीं मानती है, लेकिन चोरी होना तो फिर भी गलत है, लोगों का विश्वास टूटना फिर भी गलत है। जिसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे जवाब तो देना होगा ही, विपक्ष माने या ना माने। और जो विश्वास करते थे अगर वो विश्वास तोड़े तो और भी गंभीर सवाल है। सुना आपने? ये सुनकर इतना तो साफ कहा जा सकता है कि जेनजी भी अब अपने मुद्दों की गंभीरता को समझने लगा है, और ना केवल समझ रहा है बल्कि जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे जवाबदेही भी मांग रहा है, और साथ ही साथ विपक्ष को भी आईना दिखा रहा है। और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। ये जो जेनजी का या युवाओं का जो सवाल है कि हमारे भविष्य के साथ क्या होगा, फिर तो केदारनाथ में भी जो है वो सोना गायब हो गया है 250 किलो के आसपास। ये 2012 में भी चोरी हुई, कार सेवकों के 1400 करोड़ भी चोरी हो गए।
200 शिलाएं भी चोरी हो गई है। 50% जमीन जो है अयोध्या की, वो जमीन सारी कौन किसने खा गए हैं, किसने लिए हैं, कौन अंसारी कौन पाठक है जिन्होंने 2 करोड़ की जमीन, दोनों ने मिलकर, अंसारी और पाठक दोनों ने मिलकर 2 करोड़ की जमीन 2 घंटे में 4 घंटे में 18 करोड़ 30 लाख में ट्रस्ट को बेची है। ये सारे जो है ना ओपन एंड शट केसेस है। सब जगह कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन कार्रवाई होती हुई दिखनी ठीक चाहिए। है सुधांशु जी, अब इस बच्चे का Terms- सवाल जो terms and प्रश्न references. पूछे वो देश विरोधी, वो राष्ट्र विरोधी, क्यों भाई? बहुत अच्छा सवाल पूछा है। देश विरोधी राष्ट्र विरोधी कौन? हाफिज सईद ने अपने स्टेटमेंट में किस पार्टी को अच्छा बोला? जाके चेक कर लीजिए। छोड़ा किसने हाफिज सईद का को? वीडियो है। हाफिज सईद को अरे छोड़ा हाफिज किसने? सईद को, हाफिज सईद ने कांग्रेस पार्टी के लिए हाफिज अच्छा सईद बोला। को आप छोड़ा सुनिए। किसने? पकड़ा हमने। बारी से बारी। अब सुनिए, बुरहान वानी भटका हुआ नौजवान है, संसद पे हमले का मुख्य आरोपी। अफजल गुरु हालात का मारा है। याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग हुई है। जाकिर नायक शांति का मसीहा है। इशरत जहां बेटी है। भारत का सेना अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा है। और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष से पप्पी झप्पी इनके नेता जाग कर रहे हैं। अब ये दर्शक अपने आप तय करें कौन नेशनल है, कौन एंटी नेशनल है कांग्रेस और पर तो कौन। एक सेकंड, आपको टोक रही हूँ, पर कांग्रेस पर तो पूछ ही नहीं रहा, वो जनता पर। नहीं, मैंने तो इतना- नाम किसी पार्टी का नहीं लिया। आपने बहुत अच्छा किया जो आपने उड़ता तीर पकड़ के बता दिया कि ये कौन है, सारे देश को समझ में आ गया। अरे और पर मैं ये भी बताना चाहता हूं, सुनिए, इथेनॉल ब्लेंडिंग आप सुनिए, या फिर अन्य जो मुद्दे जो जनता से जुड़े हुए हैं, भाई ये मंदिर जाते हैं लोग, चढ़ावा देते हैं, वहां चोरी हो जा रही है, तो किसको पूछेंगे? खैर, इस पूरे मामले पर और जिस तरीके से राम मंदिर चंदा चोरी मामले में फिलहाल जांच चल रही है, उसको लेकर आप दर्शक क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा।